हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम इस क्वेश्चन पेपर की कंप्यूटर सेक्शन को देखेंगे। जीके सेक्शन इसकी कंप्लीट हो रखी है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर उसको देख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है वो आप ले सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का इसमें जो कंप्यूटर सेक्शन है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है A distributed network configuration in which all data information pass through a central computer is। तो एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो जिसमें क्या हो रहा है, एक सारा डेटा या इन्फॉर्मेशन जो क्या हो रही है पास हो रही है थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर। सेंट्रल कंप्यूटर मतलब एक हब है, ठीक है ना, जो सेंट्रल कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर्स क्या हो रहे हैं एक दूसरे से क्या हो रहे हैं कनेक्टेड हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है उनके बीच में सेंड और रिसीव हो रही है। लेकिन उसके लिए उनको सबसे पहले इस सेंट्रल कंप्यूटर मतलब इस हब से क्या होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस केस में उस नेटवर्क को क्या कहा जाता है, बस नेटवर्क कहा जाता है, स्टार नेटवर्क, ड्यूप्लेक्स या फिर मल्टीप्लेक्स, क्या कहा जाता है उसको, याद रखना ये स्टार नेटवर्क कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है द आर्किटेक्चर दैट यूजेस ए टाइटर कॉपलिंग बिटवीन द कंपाइलर एंड द प्रोसेसर इज। आर्किटेक्चर जो यूज कर रहा है टाइटर कॉपलिंग बिटवीन कंपाइलर एंड प्रोसेसर वो कौन सा, एपिक है, मल्टी कोर है, रिस्क है या फिर सिस्क है, वो है एपिक। अब देखिए इसका काम क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, पैरेलली क्या करता है वहां पर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना, एपिक। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ डेटा डायरेक्टली विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोसेसर इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, डिवाइस ड्राइवर, इनपुट आउटपुट इंटरफेस या फिर डीएमए कंट्रोलर। तो क्या है इसमें, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोसेसर, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू, जिसमें डेटा को क्या करा डायरेक्टली ट्रांसफर करा जाता है वो है डीएमए कंट्रोलर, ठीक है ना, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन का इसका आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट है Which of the following is the lowest in the computer memory hierarchy। तो कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में इनमें लोवेस्ट कौन सा, कैशी है, रैम है, सेकेंडरी है या फिर सीपीयू रजिस्टर से, वो है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू, रजिस्टर्स, कैशी, मैन मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी। तो फास्टेस्ट जो है ना वो याद रखना ये कौन सी है, रजिस्टर्स है, ठीक है। रजिस्टर्स के बाद कैशी आती है, फिर मैन मेमोरी आती है, फिर मैग्नेटिक डिस्क आता है, फिर मैग्नेटिक टेप करके आते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग बैकअप डेटा स्पेस। तो डेटा स्पेस को बेहतर करने के लिए या उसको ज़्यादा करने के लिए, ठीक है ना, इंक्रीज करने के लिए उसको, ठीक है, इनमें से कौन सी टेक्निक्स का यूज करा जाता है, एनक्रिप्शन एंड डीडुप्लीकेशन, कंप्रेशन एंड डीडुप्लीकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड डीडुप्लीकेशन ऑनली। तो बैकअप डेटा जो स्पेस है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन सी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, वो कंप्रेशन का और डीडुप्लीकेशन। कंप्रेशन क्या करती है, उस फाइल्स को जो भी कम कर देती है, ठीक है ना, जो भी डेटा ज़्यादा ले रही है उनको कम कर देती है, और डीडुप्लीकेशन जो है डुप्लीकेट जो फाइल्स है उनको क्या वो मतलब उनको एलिमिनेट कर देती है, ठीक है ना। तो इसलिए बी ऑप्शन करेगा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इन द नेटवर्क HTTP रिसोर्सेज आर लोकेटेड बाई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर या फिर यूनियन रिसोर्स लोकेटर। तो क्या है, इन द नेटवर्क HTTP रिसोर्सेज आर लोकेटेड बाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि हमारे पास बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है डैश इज ए प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू मैनेज अवर फाइल्स एंड फोल्डर्स। कौन सा है, विंडोज है, हेल्प है, डॉस है या फिर विंडोज एक्सप्लोरर है, ये है विंडोज एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज कॉमनली यूज्ड टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर इन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करा जाता है, किसको करने के लिए, फाइल को रीनेम करने के लिए, ठीक है, फाइल को या फिर फोल्डर को, ठीक है। कंट्रोल प्लस F5 है, अल्ट प्लस इंटर है, कंट्रोल प्लस R है या फिर F2 है। तो कौन सा है वो, F2 है, ठीक है, ठीक है। F1 फाइंड एंड सर्च होता है, F2 क्या होता है, रीनेम द फाइल और फोल्डर होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर चेक स्पेलिंग, F1, F2, F7, F9। तो चेक स्पेलिंग के लिए जो शॉर्टकट की यूज करी जाती है वो है F7, ठीक है। नेक्स्ट इन MS Excel व्हेन ए रेंज इज सेलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल। प्रेस द अल्ट की से होता है, प्रेस टैब से, प्रेस इंटर या फिर प्रेस कंट्रोल प्लस जी से। MS Excel व्हेन ए रेंज इज सेलेक्टेड, जो प्रीवियस सेल उसके इसमें अगर एक्टिवेट करा जा सकता है तो वो है कंट्रोल प्लस जी से, डी ऑप्शन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स इन न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। तो करंट प्रेजेंटेशन में अगर आपको एक नई स्लाइड क्या करनी है, इंसर्ट करनी है, ऐड करनी है, तो उस केस में कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस N M S या फिर कंट्रोल प्लस Y का, वो करना पड़ता है किसका, कंट्रोल प्लस M का, ठीक है। इससे क्या होती है, नई स्लाइड जो है वो इंसर्ट होती है, कंट्रोल प्लस N से क्या होता है, न्यू प्रेजेंटेशन जो होती है वो शुरू होती है, ठीक है, और S से क्या होता है, सेव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
व्हाट इज गूगल क्रोम, क्या है ये, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, ईमेल क्लाइंट है या फिर वेबसाइट है। तो गूगल क्रोम क्या है, देखिए ये तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा, वो है, देखिए आंसर की बात करें यहाँ पर तो गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है, ठीक है ना, ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है, एक एप्लीकेशन है। गूगल क्रोम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। और इसी के अंदर आता है क्या, सर्च इंजन, क्या आता है, सर्च इंजन जो गूगल है, ठीक है ना। अगर आप अपने गूगल क्रोम को खोलेंगे ना, ठीक है ना, तो वहीं पर लिखा होगा, आप देखेंगे तो गूगल लिखा होता है, मतलब ठीक है, गूगल लिखा या फिर सर्च लिखा होता है ऐसे करके, ठीक है। तो आप देखेंगे इसी के अंदर क्या होता है, सर्च इंजन होता है। और सर्च इंजन का काम क्या होता है, जो भी हम उसको मांग रहे हैं वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। मतलब गूगल क्रोम के अंदर क्या होता है, सर्च इंजन होता है, और वही हमें क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करने वाला सर्च इंजन होता है, ठीक है ना। और गूगल क्रोम क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये ए ऑप्शन, एक ब्राउजर है वो, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, एफटीपी या फिर जेपीईजी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड अपलोडिंग, इज कॉल्ड अपलोडिंग, ठीक है ना, उसको अपलोडिंग कहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, आप एग्जांपल के तौर पे आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस फॉर्म को भरने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। वो सारा जो है आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में थ्रू द इंटरनेट क्या कर रहे हैं, वो सारा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो किस में आता है, वो सारा अपलोडिंग में आता है, ठीक है, अपलोड ही हो रहा है ना वो, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से, उस कंप्यूटर सेक्शन से। क्वेश्चन है, स्किमिंग इन ई बैंकिंग इज ए मेथड ऑफ, क्या है, कन्वर्टिंग डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड, ट्रांसफरिंग कैश फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या फिर इंटीमेटिंग द कस्टमर अबाउट हिज हैवी विड्रॉल्स। तो स्किमिंग याद रखना, ये टर्म याद रखनी, स्किमिंग इन ई बैंकिंग जो है ना, इज अ मेथड ऑफ स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। मतलब फ्रॉड करके, झूठ से जो है इस क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को क्या करा जाता है, स्टील करा जाता है, ठीक है ना। और ये टर्म उसी से एसोसिएटेड है, स्किमिंग, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो भी होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपको अच्छे से बेहतर से समझ आए होंगे, और वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं है तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उस आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती है, ठीक है। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।